स्वागत है। आज हम एक छोटी सी पर दिल को छूने वाली कहानी पर बात करेंगे। कहानी का नाम है अकेलेपन से वफादार दोस्ती तक, और ये एक आदमी और एक बंदर के बीच के अनोखे रिश्ते के बारे में है। तो कहानी शुरू होती है एक आदमी से जिसने, आप कह सकते हैं, सब कुछ खो दिया है। उसका घर, काम, उसके अपने लोग, कुछ भी नहीं। वो एकदम अकेला है, मतलब बिल्कुल तन्हा। हाँ, और इसी गहरे अकेलेपन में उसकी मुलाकात होती है एक बंदर से। और मजे की बात यह कि कहानी बताती है वो बंदर भी वैसा ही है, अकेला, भूखा, थकावा सा। तो यहाँ ना एक साझापन दिखता है, दुख का साझापन। हाँ, ये दिलचस्प है। मतलब खुशी में नहीं, दुख में जोड़ रहे हैं वो। बिल्कुल। और शायद यहीं से उनके बीच वो बिना शब्दों वाला रिश्ता बनना शुरू होता है। जी। पहला कदम, जो वो आदमी अपनी एक रोटी उस बंदर के साथ बांटता है। ये सिर्फ खाना नहीं है शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से अपनी हालत, अपना दर्द बांटना है बिना कुछ कहे। शायद वो एक दूसरे में अपनी ही परछाई देख रहे हैं उस वक्त। हो सकता है। और फिर वक्त के साथ ये एक पल जो है, ये एक गहरी दोस्ती में बदल जाता है। हाँ, और कहानी में एक लाइन है जो मुझे बहुत सही लगी। शब्द कम थे लेकिन समझ पूरी थी। मतलब बोलने की जरूरत ही नहीं, वो एक दूसरे को समझते थे। ये बॉन्डिंग जो है भाषा से परे थी। हाँ, बिना शब्दों की समझ, ये अपने आप में बड़ी बात है। खैर, कहानी में फिर एक दुखद मोड़ आता है ना? हाँ, वो सुबह जब आदमी उठ नहीं पाता है, बीमार है वो। और बंदर, वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, बहुत सीरियस है। हाँ, वो समझ जाता है पर बोल तो सकता नहीं है। वही, एक अजीब सी बेबसी है उस वक्त। वो चिंता में है पर बता नहीं सकता, मदद मांग नहीं सकता। और यहीं पर कहानी एक बड़ा विचार सामने रखती है। वो कहती है, कभी कभी इंसान से ज्यादा वफादार दोस्ती एक जानवर निभा देता है। ये लाइन सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये सिर्फ इमोशनल होकर कहा गया है? मुझे लगता है इसमें गहराई है। देखिए, कहानी उस बंदर की चिंता को, उसके वहां होने को सिर्फ एक जानवर का बर्ताव नहीं मान रही। हाँ, वो उससे सच्ची वफादारी, मतलब लॉयल्टी का सबूत बता रही है। और ये वफादारी ऐसी है जिसमें कोई शर्त नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, मतलब इंसानी रिश्तों में तो अक्सर लेन देन, उम्मीदें आ जाती हैं, पर यहाँ शायद वो सब नहीं है। सही कहा। कहानी का अंत भी इस बात को पुख्ता करता है कि सच्ची वफादारी कभी-कभी जानवरों में ज्यादा साफ दिखती है। बिल्कुल। और जो आखिरी लाइन है, दोस्ती सिर्फ बोलने से नहीं, निभाने से होती है, वो तो जैसे पूरी कहानी का निचोड़ है। ये सीधे सीधे उस बंदर के एक्शन पर फोकस कर रही है। उसका साथ रहना, उसकी चिंता करना, इसी को दोस्ती का असली मतलब बताया गया है। निभाना, इस शब्द में वजन है, एक्शन है। हाँ, सिर्फ बातें नहीं, करना। तो ये कहानी फिर सिर्फ एक आदमी और बंदर की नहीं रह जाती है। ये हमें सोचने को कहती है कि हम दोस्ती और वफादारी को कैसे देखते हैं। क्या हम शब्दों में ज्यादा उलझ गए हैं? सही सवाल है। क्या हम वो खामोश इशारे, वो बिना कहे किया गया समर्पण, उसको पहचान पा रहे हैं? या शायद हम उसकी उतनी कद्र नहीं कर रहे हैं जितनी करनी चाहिए। हाँ, ये कहानी यही याद दिलाती है कि जुड़ाव के, वफादारी के कई रूप होते हैं। और अक्सर जो सबसे गहरे रिश्ते होते हैं ना, उनमें शायद शब्दों की जरूरत कम और आपसी समझ की ज्यादा होती है। वाकई। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे अपने आसपास, हमारी जिंदगी में ऐसी कितनी खामोश वफादारियां हैं, कितने ऐसे रिश्ते हैं जिन्हें हम शायद नजरअंदाज कर रहे हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।